पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा की दृष्टि से भले ही हाई अलर्ट कर दिया हो, लेकिन सुरक्षा के मामले में मुरादाबाद पुलिस कितनी सजग है, इसे देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मुरादाबाद के सदर कोतवाल पुलिस बल के साथ रेलवे स्टेशन पर चेकिंग कर रहे थे, लेकिन पुलिस के साथ मौजूद श्वान पुलिस का ट्रेड खोजी श्वान न होकर एक घरेलू पालतू श्वान था, जो कोतवाल साहब का था। साथ ही श्वान की रस्सी को कोतवाल साहब का बेटा थामे हुआ था और सिर्फ चेकिंग के नाम पर ड्रामा चल रहा था। सवाल यह है कि आखिर कोतवाल साहब के आगे ऐसी क्या मजबूरी आई कि वे घरेलू श्वान को लेकर चेकिंग कर रहे थे। हरियाणा के सिरसा में 2 दिन ट्रेन के संचालन पर रोक लगाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन कर पूरे सप्ताह ट्रेन को चलाए जाने की मांग की है। दरअसल रेलवे द्वारा सिरसा से दिल्ली जाने वाली किसान एक्सप्रेस को सप्ताह में 2 दिन बंद करने का फैसला करते हुए संचालन बंद कर दिया है। इससे पहले किसान एक्सप्रेस ट्रेन पूरे सप्ताह चलाई जाती थी। सप्ताह में 2 दिन ट्रेन को संचालन को बंद करने के बाद रोजाना आने जाने वाले यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता होशियारी लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन कर किसान एक्सप्रेस ट्रेन को पूरे सप्ताह चलाने की मांग की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इंडियन मीडिया सेंटर के बेटियों को लेकर एक जागरूक यात्रा का शुभारंभ किया गया। सशक्त बेटी सशक्त भारत के नाम से शुरू की गई इस यात्रा को पंचकुला में सीएम द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा पंचकुला व अम्बाला होते हुए यमुनानगर पहुंची। यहां पर इंडियन मीडिया सेंटर के पदाधिकारियों ने यात्रा का स्वागत किया और उसे आगे के लिए रवाना किया। इंडियन मीडिया सेंटर के महासचिव नरेंद्र कुमार ने बताया कि यह यात्रा 15 जनवरी तक प्रदेश के अनेक स्थानों पर घूमेगी। उसके बाद 16 जनवरी को दिल्ली के राजघाट पर इसका समापन किया जाएगा। मीडिया सेंटर की तरफ से ये यात्रा का आयोजन किया गया है। 7 तारीख से लेकर 14 तारीख को इसका समापन राजघाट पे होगा। इसका उद्देश्य है कि जो हरियाणा में जो ये लगा हुआ है कि भाई हरियाणा में बेटियों को मार दिया जाता है, हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और हरियाणा में इस मामले में बिल्कुल 0 टॉलरेंस हो और बेटियों की पढ़ाई की तरफ और बेटियों को सक्षम बनाने के लिए लोग आगे आए और जो गलत अनैतिक काम करते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार भी। फतेहपुर के हदगांव थाना क्षेत्र स्थित गांव गोपाली में 2 दिन पूर्व हुए तिहरे कांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक महिला व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक राजीव मल्होत्रा ने बताया कि राम प्रकाश की पत्नी उमा देवी ने अपने जेठ राम नरेश मौर्य और उसकी पत्नी व राम प्रकाश को खाने में नशीले पदार्थ मिलाकर सुला दिया। फिर उषा ने अपने प्रेमी सुरेंद्र को बुलाकर तीनों की हत्या कर दी। सर इनके ज़बरदस्ती करता था इनके साथ, तो इसीलिए सर ये जो है हमको बुला कर हत्या करवाया। हमको बुलाया इन्होंने जी। काहे से मारा? कुल्हाड़ी से। इसको मारा था? कुल्हाड़ा से हमने जो है उसको मारा, राम नरेश को। इन्होंने जो है मतलब औरत को क्यों मार दिया? वैसा जबरदस्ती करता है, इसलिए हत्या कर दी है। कभी किसी शिकायत नहीं की अपराधी? औरत को क्यों मार दिया अगर वो जबरदस्ती करता था? हाँ? मोगा के रहू निवासी एक नौजवान पर पुरानी रंजिश के चलते जान से मार देने के इरादे से 4-5 अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में अज्ञात हमलावरों द्वारा पिटाई के कारण युवक की दोनों टांगे टूट गयी। युवक को इलाज के लिए मोगा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। गुरु सेवक ने बताया कि वह अपने घर के पास स्थित धर्मशाला में अपने दोस्तों से मिलने जा रहा था। रास्ते में पहले से घात लगाए 4-5 हमलावरों ने उसे पकड़ लिया और लोहे की रॉड से पीटना शुरू कर दिया। इस हमले में गुरु सेवक की दोनों टांगे टूट गई। मारने पीटने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। मैं घर ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੇ ਖੜਨਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਜੀ 6-7 ਜਣੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਆਹੀ ਆ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਭੱਜਿਆ ਫੈਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਸਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਰਾੜਾ ਰੂੜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਲੱਤਾਂ ਤੇ, ਨਲਕੇ ਦੀ ਰੰਡੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ मैं तो करता काम ਜਿਹੜਾ करना सी भी हम तुसी कर दो ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। जानकारी होने पर परिजनों ने घायल गुरु सेवक को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जी ना पहला तो किसी ना पिंड च लागडार सी कुछ मुंडिया नाल जी, पहला भी सरपंच का मुंडा मौजूदा जी जिहड़ा स्वर्ण सिंह
ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜੇ, ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ करना। हरिद्वार में होटल के मालिक पैसों के लालच में कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है। दरअसल अर्धकुम एटीएस द्वारा सुरक्षा जांच की मॉक ड्रिल में बिना वर्दी के पुलिसकर्मियों को हथियारों के साथ किसी होटल में बगैर आईडी के रुकने के लिए भेजा गया। बगैर आईडी के दोनों पुलिसकर्मी यहां होटल के ऋषभ यात्री निवास पहुंचे और होटल में कमरे की मांग की। होटल मैनेजर ने ज्यादा पैसे लेकर बगैर आईडी के सादी वर्दी में दोनों पुलिसकर्मियों को कमरा दे दिया। इसके बाद मौके पर पहुंची अर्धकुम एटीएस ने होटल की में एंट्री रजिस्टर की जांच की। एटीएस की जांच में हुए खुलासे के बाद अर्धकुम मेला पुलिस होटल मालिक के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। कितना पैसा एक्स्ट्रा लिया है? एक्स्ट्रा तो नहीं लिया, रूम का रेंट लिया। तो नहीं, रूम इनके साथ आईडी कभी 2000 का भी लग जाता है, कभी 1500, कभी क्या क्या 1000। कह रहे थे जब आए थे? हैं? जब ये रूम लिया उन्होंने सिर्फ। अच्छा। रेंट बोला मैंने तो दे दिया उन्होंने। हाँ, तो आईडी नहीं मांगी उनसे बस? आईडी बोला है नहीं मेरे पास। अच्छा। हमारे पास आईडी नहीं है। बहुत बड़ा गंभीर मामला है, इसीलिए हम लोगों ने, मैं खुद ही इसमें एक मीटिंग इनकी ले चुका हूँ होटल एसोसिएशन की, और उस दिन ये स्पष्ट इनको मैसेज दिया गया था कि इस तरह की कोई भी बात ना हो। सीसीटीवी लगाए सभी लोग अपने यहाँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई लोग कर रहे हैं तो लीगल कार्रवाई हम लोग जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो करेंगे। और दोबारा इनको एक हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि दोबारा इस तरह कोई रिपीट ना हो। विश्व हिंदू परिषद फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने प्रधानमंत्री द्वारा पाकिस्तान के साथ राजदम निवारने को जायज ठहराते हुए कहा, पीठ में छुरा घुपने वाले को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, उसको घर में घुसकर मारना चाहिए। साध्वी प्राची ने भारत की आस्मिकता के लिए पाकिस्तान पर हमले के पक्षधर हैं और वह चाहती हैं कि भारत को युद्ध कर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी राष्ट्र धर्म निवारे, बहुत अच्छी बात है, पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी पीठ में छुरा घोपे तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जो सैनिक गुरदासपुर में और पठानकोट में शहीद हुए हैं, आखिर वो भी किसी के लाल है, किसी के भाई है, किसी के पिता है, किसी के पति भी है। उनको भी दुख है, उनके परिवार को। लेकिन जब हम सांप को दूध पिलाते पिलाते थक जाते हैं, वो जहर उगलता नहीं थकता, तो उसका केवल एक रास्ता बचता है कि उसको घर में घुस करके मारना चाहिए। वे मानती हैं, आखिर हम सैनिक कब तक मरते रहेंगे? जब हम सांप को दूध पिलाते हैं और थक जाते हैं, मगर सांप जहर उगलना नहीं छोड़ते, तो ऐसे सांप को उसके घर में घुसकर मारना चाहिए। भारत को अब पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा देनी चाहिए। ये अब उनसे पूछो, शाहरुख खान जी कहाँ है, आमिर खान कहाँ है, आजम खान कहाँ है? हमारे सैनिकों पर हमले किए जा रहे हैं, आखिर ये चुप्पी क्यों साधे है? निश्चित रूप से इसमें गड़बड़ घोटाला। बहराइच में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित आंगनवाड़ी कार्यकर्ती मिहीपुरवा ब्लॉक से ट्रेनिंग करके वापस आ रही थी। रास्ते में दो लोगों ने उन्हें उनका पड़ोसी बताकर उन्हें लिफ्ट दी। रास्ते में कोतवाली मूर्तिहा क्षेत्र में जंगल में ले जाकर महिला के साथ दोनों ने जबरन दुष्कर्म किया और फरार हो गए। महिला रोते बिलखते हुए किसी तरह कोतवाली पहुंची, जहां पुलिस को आपबीती सुनाई। पुलिस ने महिला की तहरीर पर मामला दर्ज कर महिला को मेडिकल निरीक्षण के लिए जिला महिला अस्पताल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना मूर्तिहा के अंतर्गत जो है एक बलात्कार की घटना हुई है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है, ये अपने क्षेत्र से जो है जा रही थी और इसको दो लड़कों ने लिफ्ट दे करके इसको अपने गाड़ी में बैठाया और गाड़ी में बैठा करके ले जा करके रास्ते में जंगल में ले जा करके इसके साथ गलत काम किया गया, बलात्कार किया गया है। थाने पे नामजद FIR दोनों की लिखी गई। लड़की जो इसमें पीड़िता है, जो आंगनबाड़ी है, वो अनुसूचित जाति की है, इसलिए SC/ST एक्ट और 376 के D का अभियोग पंजीकृत करके इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी नानपारा द्वारा किया गया। दोनों जो इसमें अभियुक्त हैं, दोनों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इनको जेल भेजा जा रहा है और इसमें सारी कार्रवाई करके जो है वैधानिक कार्रवाई जो है इसमें की जाएगी। बहराइच के थाना रिसिया क्षेत्र में एक वृद्ध की ट्रेन से कटकर मौत होने का मामला सामने आया है।
उसका शव रेलवे पुलिस ने रेलवे के आउटर सिग्नल के पास से बरामद किया है। मृतक के दोनों पैर ट्रेन की चपेट में आने से कट गए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज दिनांक 5/6/16 को सुबह में हमें सूचना मिली मेमो के द्वारा कि ऋषियाम रेलवे स्टेशन के पास एक अज्ञात व्यक्ति ट्रेन से कट के मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर हम वहाँ पहुँचे तो काफ़ी लोग वहाँ मौजूद थे। तो आसपास के लोगों से उसका नाम पता पूछा गया तो उसका नाम अब्दुल हसीब, जो ऋषिया का ही रहने वाला है, उसकी उम्र कभी 60 साल है। ट्रेन से कट गया था, दोनों पैर उसके कटे हुए वहाँ पर मिले हमें, जिसका पीएम करके अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। रेलवे पुलिस घटना की विवेचना में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश के हर जिले में रोडवेज चालकों के नेत्र का परीक्षण कराया जा रहा है। अभियान की शुरुआत मई जुलाई से हुई। नेत्र चिकित्सक द्वारा डिपो में लगभग 60 चालकों का परीक्षण किया गया। चालकों ने बताया कि बस चलाने में कोई परेशानी ना हो और एक्सीडेंट ना हो, इससे बचने के लिए अरबों की जाँच की जा रही है। तो यहाँ पर सभी कर्मचारियों का जो रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टर सबका नेत्र परीक्षण किया जा रहा है और इनको हर साल इसी बात से होता रहता है और उनका ट्रीटमेंट और दवा और सब हमारे बताया गया है कि इस तरह से करना, इस तरह चलना है। प्रबंध निदेशक का निर्देश है मुख्यालय का कि प्रत्येक वर्ष चालकों का नेत्र परीक्षण कराया जाए, जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सके। जब उनकी आँख स्वस्थ रहेगी तो अपना रात दिन चलना पड़ता है, कोई गाड़ी दुर्घटना नहीं। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद अंबाला में जीआरपी और आरपीएफ के जवानों को सुरक्षा की दृष्टि से अब वॉकी टॉकी से लैस किया गया है। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर वॉकी टॉकी से लैस सुरक्षा के जवान तैनात नजर आए, जो हर आने जाने वाले यात्रियों की सघनता से चेकिंग कर रहे हैं। सुरक्षा के जवानों को वॉकी टॉकी देने की पीछे की वजह आपस में संपर्क रखना है, क्योंकि आपातकाल स्थिति में नेटवर्क समस्या होने से संपर्क नहीं हो पाता है। देखिए, वैसे तो स्पेशल चेकिंग अभियान पिछले कई दिनों से चल रहा है। आज हम लोग आरपीएफ के हमारे ऑफिसर हैं जो यहाँ के इंचार्ज हैं, उनके साथ में जॉइंट सिक्योरिटी रिव्यू के लिए आए हुए हैं कि जो हमारी प्लेटफॉर्म्स की ड्यूटीज़ हैं या जो हमारे यार्ड एरिया में ड्यूटी हैं, ट्रैक्स के साथ पेट्रोलिंग है या हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, पार्किंग है, उन तमाम एरियाज़ पे हमारी किस तरह की ड्यूटी लगी हुई है। और अभी जो रिसेंट की आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए उसकी हमारी तैयारी किस तरह की है, उसका हम रिव्यू करने के लिए, जायजा करने के लिए एक जॉइंट एक्सरसाइज हम लोगों ने की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित कई बैंकों के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिन हड़ताल पर बैठे हैं। बैंकों की हड़ताल की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार में हड़ताली कर्मचारियों ने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के सामने इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि स्टेट बैंक मैनेजमेंट करियर प्रोग्रेसिव स्कीम के नाम पर एक पॉलिसी शुरू करने जा रही है, जिसमें कर्मचारियों से एक बॉन्ड भरवाया गया है, जिसमें कई शर्तें रखी गई हैं। शर्तों के विरोध में आज एक दिन हड़ताल की गई है। अगर बैंक कर्मचारियों की हड़ताल नहीं मानी गई तो मार्च में बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और 3 बैंक और हैं उनके जो अगेंस्ट जो एसबीआई उनका मेन बैंक है, उसकी मैनेजमेंट ने एक कैरियर प्रोग्रेसिव स्कीम लॉन्च करने की कोशिश करी है, जिसके अंतर्गत उनका सीधा अटैक हमारे वर्कमैन स्टाफ मतलब कि सब स्टाफ और क्लर्क के ऊपर है, जिसमें वो जो हमारा आईबीए के साथ जो हमारा आईबीए के साथ एग्रीमेंट होता है, जिसमें हमारी वर्कमैन को हम प्रोटेक्शन देते हैं, उसको दरकिनार करते हुए उसको वो 5,000 रुपये के एक छोटे से उसके एक पैसे के रूप में हमारे लोगों को वो अपनी मनमानी के हिसाब से 100 किलोमीटर के अंदर जब चाहे वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उनका 1 घंटा वर्किंग आवर्स बढ़ाया जा रहा है। उनके साथ एक बॉन्ड एग्रीमेंट साइन कराया जा रहा है कि वो जब चाहे उनको कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी भी ऑफिसर से रिलेटेड जो उनका कैडर का काम है वो तक उनसे काम कराने का वो एग्रीमेंट एक भरवा रहे हैं ज़बरदस्ती। ऑलमोस्ट सभी बैंक बंद हैं, जिसमें AIBA जो सबसे मेजॉरिटी यूनियन है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर 90% एम्प्लॉइज़ को रिप्रेजेंट करती है, वो उसने जो स्ट्राइक है आह्वान सारे देश में दिया है और सारा देश बंद है। आज क्लियरिंग हाउस भी सस्पेंड है और 5 बैंक जो विशेष मुख्यतः स्टेट बैंक एसोसिएट बैंक है, इनको मर्ज करने की बात है। कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा इससे आज कारोबार पर? आज काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। 500 करोड़ के लगभग यहीं पर लोकल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही क्लियरिंग हेल्ड अप है और 3 दिन वैसे ही बैंकों में छुट्टी है। और आगे आने वाली टाइम में यदि ये मांगे नहीं मानी गई
तो पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत बड़ा घेराव होना है मार्च के अंदर। कोहरे और कड़ाके की ठंड के चलते यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने 8 जनवरी से 29 फरवरी तक 92 ट्रेनें रद्द करने का फैसला लिया है। रेलवे द्वारा भले ही यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ये फैसला लिया गया हो, लेकिन यह फैसला यात्रियों के लिए मुसीबत भी साबित हो रहा है। साथ ही कुलियों की रोजी रोटी पर भी संकट के बादल छा गए हैं। अम्बाला छावनी स्टेशन पर काम करने वाले यात्री ट्रेनें कम होने की वजह से अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। कुलियों का कहना है कि ट्रेनें रद्द नहीं की जानी चाहिए। ट्रेन रद्द होने से हमारा काज बिल्कुल मंदा हो गया। हमको बोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये फर्क पड़ा है हमारा। एक दो गाड़ी है, एक दो चढ़ती नहीं है और उससे भीड़ ज़्यादा हो गया। एक दो गाड़ी रद्द होने से हाँ सर, बहुत ज़्यादा। क्या सर चाहते हैं कि ट्रेनें ये दोबारा चलें, रद्द ना कीजिए? हाँ जी सर, दोबारा चल जाए ठीक है सर, हमारा कुछ रोजी रोटी ढंग से बन जाए। दिक्कत आ रही है भाई जी, ऐसा है गाड़ियों में सवारी चढ़ती नहीं है। अब लोकल डब्बे की जैसे जनसेवा है वो बंद कर रहे हैं, तो अमरपाली में 2-3 डब्बे लोकल के होते हैं। लोकल की सवारी चढ़ेंगी नहीं तो फिर कहाँ का क्या करेंगे? तो अब ऐसा है, बहुत भाइयों ने अब तक मौन ही नहीं किए। सितारगंज तहसील के बिचुआ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में महिला जनजाति सेवा समिति के बैनर तले महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में विस्तार से चर्चा कर जानकारी दी। संस्था के अध्यक्ष गंगा राणा ने महिलाओं से जुड़े अधिकारों, घरेलू हिंसा, आरक्षण को लेकर महिलाओं की भागीदारी जैसे विषयों पर जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिचवा में आज महिला राष्ट्रीय आयोग के द्वारा एक एनजीओ के द्वारा यहाँ महिलाओं को सशक्तिकरण, महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए कार्यक्रम किया गया है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा महिलाओं को विकास की धारा से जोड़ना, महिलाओं को अपने हुनरों पर आगे बढ़ना, महिलाओं को जागरूक करना, ऐसे कार्यक्रम से महिलाएं हमारी जागरूक होंगी। और जिस तरह से आज पंचायती व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, इसीलिए आरक्षण दिया गया है कि महिलाएं अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहें और स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करें।